मेष राशि वालों, जल्द ही आपका एक बहुत बेहतर परिवर्तन भाग्य बदलने जा रहा है। भाग्य बदलने का मतलब है, क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी का परिवर्तन है और दशम भाव में है, जो केंद्र को मजबूत कर देगा। केंद्र को मजबूत करने का मतलब समझ लें कि आपके भाग्य मजबूत कर देगा। तो आपको ये कह सकते हैं कि आपके लिए एक नई शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। केंद्र मजबूत होने से बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इंसान जब रोता हुआ रहता है, उसे जिस चीज़ के लिए रोता रहता है उस वही चीज़ मिल जाए, उससे बेहतर मिल जाए और ज़्यादा मिल जाए, तो सोचिए कितना खुशी मिलता है। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हमें एक एग्जाम्पल के रूप में कि हमें इतना 100 रुपया मिल जाए, और वही 100 रुपया आपको आपको वो 100 रुपये भी मिलते हैं, तो आपको शांति मिलता है। उसके साथ साथ और पैसे खूब मिलते हैं, और लीजिए पैसा, और ये फ्री है, आप ही का है, आप ही रख लो, तो कितनी खुशी होगी। वही चीज़ है, बस आप सोच कर देखिए। ये आपके द्वितीय यानी धन का स्वामी और साथ साथ सप्तम भाव का स्वामी आपके दशम भाव में दशम भाव में आकर केंद्र को मजबूत करेगा। तो ये अपने आप में इतना ज़्यादा बेहतर फ़ायदा यहाँ से आपको मिलेगा कि 7.5 का असर से भी आपको ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, और इससे फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलेगा, लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए हम विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, डेली आपको नई जानकारी मिलता रहे, तो बस याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और हमेशा आप लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नई जानकारी यानी आपकी राशि के बारे में नई नई जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ आपके लिए कई अच्छी खबर, कई अच्छी स्थिति, मतलब आपके अनुकूल स्थिति बन रहे हैं। कई अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं जो आपके लिए अनुकूलता और खुशहाली, प्रसन्नता देने वाला साबित होगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय आपके आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगा। पैसे को लेकर जो चिंता आपकी चल रही थी या चल रही है, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। वैसे पहले से आप यदि धन को लेकर परेशान चल रहे हैं, वो आपको इस समय राहत मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इस समय कैरियर को लेकर परेशान हैं, नौकरी को लेकर परेशान हैं, वो समझ ले कि यदि आपके प्रयास जारी है, अभी भी आप प्रयास करते जा रहे हैं, तो आपका दशम भाव जो केंद्र भाव है, ये यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा देगा, नौकरी आदि का चांस बहुत ज़्यादा बना देगा, और ये आपके लिए कह सकते हैं कि जीवन की नई शुरुआत या नई खुशियाँ आपको प्रदान कर देगा। क्योंकि शुक्र जब इस भाव में होते हैं तो आपका काम बनता है, खास करके धन प्राप्ति का नया सोर्स, नया रास्ता आपको देता है। इसलिए इस समय धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा, और धन प्राप्ति का रास्ता मिलेगा, नौकरी मिलेगा, उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है, नौकरी मिल सकता है, नौकरी में, कैरियर में आपको खूब सफलता प्राप्त होगा। इसलिए जो प्रयास है वो एकदम से आगे बढ़ा दीजिए। और कैरियर का कई क्षेत्र होता है, जैसे जो लोग फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया क्षेत्र यानी सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, कोई मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बस इतना समझ लीजिए, चाहे पेंटिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे संगीत हो, किसी भी इस तरह के कला से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। उनको बहुत लाभ मिलेगा मतलब उनके आर्थिक उन्नति बहुत होगा, पहचान बनेगा, नाम होगा, फिल्म इंडस्ट्री में सेटल हो सकते हैं। कोई ऑफ़र आपको इस समय मिलेगा, कोई क्या बहुत ऑफ़र मिलने की संभावना इस समय रहेगी। तो ये उन्नति का क्षेत्र जो है, जो आपके कैरियर का क्षेत्र है, और जो आपके लक्ष्य है, जो आपके प्रयास है, कर्म भाव में इनके एंट्री से आपके किस्मत बहुत साथ देगा। ये भाग्यशाली समय रहेगा, और आप ऐसे क्षेत्र में खूब उन्नति करेंगे। ये आपका उन्नति का समय रहेगा, चाहे वो गायन का क्षेत्र हो, वादन का क्षेत्र हो, सौंदर्य से संबंधित ब्यूटी पार्लर का काम हो, मीडिया, आभूषण, फैशन, जो भी हो, ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए, जो कला, चित्रकला, वादन, जो भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खूब सारे आपके लाभ मिलेंगे। आपके जो ये समय है
वो एक बेहतर बदलाव का समय रहने वाला है। बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए ये बन रहा है, इसलिए इस समय आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस समय खूब फ़ायदा मिलेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, और जो लोग सरकारी क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप इस समय नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी आपको मिल सकता है, नौकरी में आप जा सकते हैं। इसलिए इस कर्म भाव को और एक्टिव करने के लिए और ज़्यादा तेज़ गति से सफलता प्राप्ति के लिए आपको अच्छे कर्म, सही कर्म करते रहना चाहिए। तो देखिएगा 13 जनवरी के बाद यानी समझ लें कि 14 जनवरी से आपका एक बेहतर समय की शुरुआत होगी, और ऐसे में निश्चित रूप से आपको बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको कई तरह के बेहतर फ़ायदे और भी मिलने वाले हैं। जैसे इस समय यदि आप किसी के तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी के तरफ बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ रहा है, तो आपके लगाव बढ़ेंगे, प्रेम संबंध की मजबूत शुरुआत होगी, आपका अच्छा समय है। या जो लोग पहले से किसी को बहुत लाइक करते हैं और चाहते हैं आपसी शादी विवाह चाहते हैं, तो आपके शादी विवाह का भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका इस समय बहुत अच्छा रहेगा, रोमांस और खुशियों से भरा समय रहेगा। यहाँ आपकी रोमांटिक टाइम है, रोमांटिक समय है। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि आप कहीं न कहीं किसी के बेहतर सहयोग प्राप्त करेंगे, चाहे वो आपके पिता हों, चाहे वो आपके मित्र हों या बाहरी लोग हों। ज़्यादातर ऐसे लोगों का आपको सहयोग आपके कार्यों में प्राप्त होगा। विद्यार्थी जो हैं वो इस समय बहुत लकी साबित होंगे, क्योंकि आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्ति भी होंगे, आपके एग्ज़ाम वगैरह बहुत अच्छा जाएगा। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। जो इंटरव्यू देना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। धन आगमन का नया सोर्स मिल सकता है। यदि आपका बिजनेस, व्यापार, कारोबार मेहनत कर रहे हैं, अच्छे लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो इस समय बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आपको खूब लाभ मिलेगा। बिजनेस, व्यापार आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये एकदम से आपका अनुकूल समय है। बिजनेस में आपका दिमाग भी बहुत काम करेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, वाणी, ये सबसे ज़्यादा आपका काम करेगा। वाणी, किसी को अपनी वाणी के माध्यम से बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, और यही चीज़ आपको करके अपने कार्य को और आगे बढ़ाना है, कार्य की प्रगति कराना है, जिससे कि आपके बिजनेस अच्छा चले। तो ये धन का भी अच्छा समय है, और आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। इस समय टेंशन लेने से बचिए, क्योंकि फालतू का टेंशन लेकर आप अपने आप को परेशान भी करेंगे, और शनि की 7.5 चल रही है, टेंशन आप लेते ही हैं, लेंगे भी। गुस्से से बचें, गुस्से में आकर कोई भी गलत डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। तो बहुत अच्छा समय है, एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने का भी आपको नया अवसर प्राप्त होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अपने कर्म पर करें। हम तो यही करेंगे कि सबसे ज़्यादा फोकस कर्म पर करें, क्योंकि ये समय बहुत मुश्किल से ऐसा समय आता है जो आपको बाहर निकालेगा, परेशानियों से बाहर निकालेगा, चाहे वो कोई भी तंगी परेशानी चल रहा हो। इस समय आपके केंद्र में बैठे शुक्र का प्रभाव मजबूत आपके दिलो दिमाग पर असर डालेगा, और आप खूब सारे तरक्की के नए अवसर प्राप्त करेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो उपाय देखिए क्या करना है। शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ ना खाएं। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद खीर या मिठाई का भोग लगाइए, सफ़ेद मिठाई हो। इत्र लगाकर स्नान कीजिए, इत्र पानी में डालकर, और आप परफ्यूम लगाइए, साथ साथ आप इलायची पानी में डालकर स्नान कीजिए। ये सब करके देखिए, और सफ़ेद रुमाल अपने साथ रखिए, सफ़ेद वस्त्र खास करके क्रीम कलर का, या शुक्रवार के दिन ज़रूर पहनिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।